सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कोई भी हम हिल रहता है ना, हिल्स पे वाटरफॉल जो होते रहता है ना? इतना सुंदर वाटरफॉल होता है, तो इतना सुंदर दृश्य हो, इतना सुंदर फूल खिले रहते हैं, तो उसको भी किसी ने बनाया है। हमने ये समझे थे कि जो भी क्रिएशन है, जो भी डिज़ाइन है, उसको किसी ने तो बनाया है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं आ जाती, उसको किसी ने तो बनाया है। तो ये समझना है कि देयर इज़ सम सुपर पावर, कोई तो सुपर पावर है जो कि बैठ के बना रहा है, जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है कि कोई तो है हमसे शक्तिशाली, सुपरमैन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि कई लोग भगवान में विश्वास ही नहीं रखते। तो पहले तो ये मानना है कि हमसे सुपर पावर है कोई, है ना, जिसको किसी भी नाम से आप बुलाइए, परम भगवान या सुपर गॉड, कृष्णा, जो भी नाम से हम बुला सकते हैं, हमसे शक्तिशाली बहुत लोग हैं जो कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमने पहले सेशन में जाने थे। क्या होता है कि कई बार हमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ मिल जाती है तो अहंकार हो जाता है। एक आचार्य बहुत सुंदर सी कहानी सुनाए थे। एक बार एक मेंढक को एक बहुत ही सुंदर सा सिल्वर कॉइन मिल गया। मेंढक को सिल्वर कॉइन मिल गया, तो मेंढक भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एकदम सीना चौड़ा करके अपने सभी मेंढक समुदाय में जा कर के बोलने लगा, देखो मैं सबसे अमीर बन गया हूँ, अब तुम सब लोग मुझसे जो भी चाहिए होगा मांगना, मैं सबको दूंगा, सब लोग मेरा पैर छुओ, प्रणाम करो। बहुत अमीर बन गया। और जब वो ऐसा अनाउंसमेंट कर रहा था, उसी समय वहाँ से हाथी गुजर रहा था, तो वो हाथी को भी अनाउंस करता है, ए क्या दिखाई नहीं दे रहा, मैं हूँ यहाँ पे, साइड हो जाओ, साइड से जाओ। मेंढक की आवाज़ हाथी तक क्या पहुँचेगी। हाथी अपना साइड से चलता गया, और जब इसके पास आया फिर भी बोल रहा था, ये पीछे से बोल रहा था, तुम हटो यहाँ से, तुम जाओ, तो क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे सबसे महान व्यक्ति बैठा हूँ, सबसे अमीर, है ना। और वो हाथी उसी समय पॉटी कर देता है और उसके इतने बड़े पॉटी के नीचे वो दब के मर जाता है। तो हमारा छोटा सा इतना बड़ा अहंकार होता है ना, पर जब हम देखते हैं हमसे भी बड़े इतने बड़े बड़े महान लोग हैं तो किसी भी एंगल से, चाहे धन हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे सुख हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे बुद्धि हो, किसी भी एंगल से कोई भी व्यक्ति कितना भी टॉप पहुंचेगा, उससे ऊपर उसको मिलेगा ही है ना। उससे ऊपर भी उसको कई लोग मिलेंगे जो उससे भी ज़्यादा होशियार है। मैं जब 12वीं में था तो अपने क्लास में नहीं, जब 10वीं में था तो 10वीं में था, अपने क्लास में मैं 3rd रैंक लाया था। अपने क्लास में, मेरे क्लास मतलब उस समय वहाँ पे लगभग 6 डिविजन्स थे। जैसे 10th में होता है ना, A B 10th A 10th B 10th C, तो 6 डिविजन्स थे। मैं जिस डिवीज़न में था, मैं जिस क्लास में था, 3रा रैंक लाया था। तो टीचर ने तो मुझे बता दी 3रा रैंक लाया। मैं पापा को बताया अपने, पापा मैं 3रा रैंक लाया। बोला क्या फ़ायदा है 3रा रैंक लाया, पूरे ओवरऑल, पापा तो ओवरऑल देख रहे थे। ओवरऑल में तो टॉप 10 में भी नहीं हो तुम। ओवरऑल क्या है, 6 क्लासेस है, 6 क्लासेस में कितने 400-500 बच्चे मिला करके तुम टॉप 10 में भी नहीं हो। तो हम अपने आप को कितना टॉप मानेंगे, पता चलता है कि अरे हमसे भी ऊपर बहुत लोग बैठे। तो इसलिए, और फिर इन सब में से भी मिलाते जाएंगे तो सुपर शक्तिशाली जब हम पहुंचेंगे तो परम भगवान जो हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण है। इनसे ज़्यादा धनी कोई नहीं। सबसे ज़्यादा धनी कौन? कृष्ण, है ना। सबसे ज़्यादा ताकतवर हम देखेंगे, कोई थोड़ा सा भी बॉडी शॉडी बना लेता है, ताकत हो जाता है, बहुत उसको घमंड हो जाता है। भगवान कृष्ण जो है 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे थे। कोई भी ज़्यादा बड़ा ताकतवर है, ये रिमोट का क्या ही वजन होगा, 100-200 ग्राम होगा, है ना। इसको ऐसे उठा के रखे कितना दिन, अरे तो इसको कितना दिन उठा के रख सकते हैं ये रिमोट को? हाँ, 1 घंटा
1 घंटा भी बहुत हो जाएगा, है ना। 1 घंटा भी नहीं रख पाएंगे, हाथ में दुखने लगेगा। 1 घंटा भी हम इसको रिमोट को ऐसे छोटे से वजन को उठा करके, है ना, नहीं कर पाएंगे ना। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर रहेगा उसको चैलेंज करिए कि भाई रिमोट को तुम 7 घंटे तक भी उठा के दिखा दो ऐसे। हाँ, हाथ खड़ा करके। तो वो तो जैसे ही टीचर पलटी ऐसे हाथ नीचे कर लेते थे। तो कैसा है कि हमें समझना है कि षड ऐश्वर्य पूर्ण जो है परम भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान, है ना। और जो नहीं ऐश्वर्य सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस। लोग फेमस होना चाहते हैं ना, अलग अलग सोशल मीडियाज़ के ज़रिए, भले ही धनी ना हो, भले ही बुद्धिमान ना हो, फेमस होना चाहते हैं। तो फेमस भी कृष्ण ही है। कोई एक लिमिट तक फेमस होता है तो फेमस एक व्यक्ति होगा, 10 लोग जलेंगे और उसको कैसे तो करके नीचे खींचना चाहेंगे, उसके बारे में निगेटिव कमेंट्स करके उसको जितना ज़्यादा उसका फेम है उतना ही डिफेम करना चाहेंगे, उतना ही उसका जो अपयश है वो फैलाना चाहेंगे, है ना। पर परम भगवान श्री कृष्ण का जितना भी अपयश फैलेगा वो उतना ही ज़्यादा गुणगान होगा, है ना। आप सपोज़ किसी से लड़ने गए और बाद में देखिए सामने और अपनी ताकत को आंकलन किए आपने, और सपोज़ आप मैदान छोड़ के भाग गए, लड़े बिना ही मैदान छोड़ के भाग गए, तो आपको क्या बोलेंगे? कायर बोलेंगे, भगोड़ा बोलेंगे? भगवान को तो उस रूप में पूजते हैं, रणछोड़ नाम से उनकी पूजा होती है ना। तो भगवान की हर रूप में, हरे कृष्ण, चाहे भगवान चोरी भी करने जाएंगे, है ना, माखन चोर नाम से उनकी पूजा होती है, रणछोड़ नाम से पूजा होती। तो किसी भी एंगल से हम क्या है, वरिष्ठ नहीं है ना। किसी भी एंगल से हम उत्कृष्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है। सो हमें प्रहलाद महाराज की शिक्षा से हमें समझना चाहिए, प्रहलाद जो किसके बेटे थे, द सुप्रीम पावरफुल, सुप्रीम शक्तिशाली, है ना, उनसे बड़ा पूरे विश्व में कोई नहीं। और ऐसा उनका पिताजी का पावर था कि सारे देवी देवता तक उनके पास में थे। पर वो रियल चीज़ समझे कि असली शक्तिशाली कौन है, कृष्ण। हमें मिले हुए छोटे से चीज़ का घमंड न करके परम भगवान कृष्ण को हमेशा मानना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए और उनका ही गुणगान करना चाहिए। तो ये कहाँ से हमें ज़्यादा प्रेरणा, ये पहले सेशन में हमने भगवान का एग्जिस्टेंस वगैरह देखे थे। दूसरे सेशन में हमने अपने 4 डिफेक्ट्स के बारे में जानना चाहे। मनुष्य में 4 डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या थे 4 डिफेक्ट्स, कोई बोल सकते हैं? नहीं, ये तो अनर्थ हैं, ये भी रहते हैं। हाँ, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां जो हैं अपूर्ण है, हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं। तो हम कोई भी चीज़, जैसे कोई साइंटिस्ट कोई भी चीज़ बनाता है या कंक्लूजन निकालता है, वो पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण रहता है। और उसकी वजह से कई बार क्या होता है, हम भ्रमित भी हो जाते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं हमें भ्रमित कर देती है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स के पिछले सेशन में हमने देखे थे, तो रिवाइज कर ले रहे। तो पहला था अपूर्ण इंद्रियां हैं और इल्यूशन, भ्रमित हो जाते हैं हम, और उसकी वजह से गलतियां करते हैं और फिर उसको छुपाने का चीटिंग टेंडेंसी, प्रयास करते हैं, छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये इतनी सारी कमियां हैं, है ना। तो ये हमने कमियां क्यों देखें? क्योंकि ये हर एक मनुष्य में। तो हमें ये समझना है, भगवान का पहले सेशन में भगवान का एग्जिस्टेंस जाने, दूसरे सेशन में जाने कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकता। उनमें ये सभी कमियां रहती है, सभी में रहती है। कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं भगवान कोई भी नहीं, क्योंकि वो सब में ये कमियां रहेगी। और जो जैसे काम क्रोध, जो अंका षड, जो रिपु बता रहे थे, षड रिपु, 6 दुश्मन जो हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब में रहता है ना। तो अब इस तीसरे सेशन में हम जानेंगे मनुष्य, और जो मनुष्य का सर्वोत्तम जो कर्तव्य है वो क्या होता है।
ये इस तीसरे सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो स्टार्ट होगा, पहला डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया जाएगा पहले के पार्ट में, और दूसरे के पार्ट में मनुष्य ऊपर कैसे हैं, जानवरों से ऊपर कैसे हैं, तो चर्चा करते हैं। सर्च फॉर हैप्पीनेस, है ना। तो हम देखते हैं जो भी मनुष्य जो भी कोई भी कार्य कर रहा है, तो हमारे सारे कार्य का उद्देश्य जो क्या रहता है, वो क्या होता है? प्रसन्नता, है ना। खुश रहना चाहते हैं, है ना, खुश होना चाहते हैं। जैसा अभी रिजल्ट आया है, सभी के बच्चों का रिजल्ट आया है ना, पर जो 96 लाया है या उल्टा 69 लाया है 98 लाया है या 89 लाया है, सब दुखी है सब दुखी है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीद हमेशा ही ज़्यादा रहती है। 99 वाला भी दुखी है क्योंकि उसकी उम्मीद ज़्यादा थी, यार 1% और आ जाता 99 वाले को देख करके 33 वाले खुश हो रहे हैं बोले हम जैसे तो 3 आ जाएंगे पर 99 वाला दुखी है। तो क्या है ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, ये खुशी की जो खोज है, ये हमेशा चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। बचपन में पढ़ाई कर रहे हैं या धीरे धीरे आगे चल के जब हम जॉब करते हैं, कोई भी सेक्टर में जॉब कर ले, चाहे आईटी सेक्टर में हो, बैंक सेक्टर में हो, हरे कृष्ण, किसी भी सेक्टर में जॉब करेंगे, सर्च फॉर हैप्पीनेस हमेशा चलते रहेगा। हमेशा लगेगा कि ग्रास ऑन दी अदर साइड इज़ ग्रीन, दूसरे साइड का जो घास है ज़्यादा हरा भरा है। सुने ये कहावत ना? इसका क्या अर्थ होता है? उस लाइफ में हम ज़्यादा खुश होंगे, है ना। जो घर में हाउसवाइफ्स होते हैं वो सोचते हैं कि अरे जॉब कर लेंगे, थोड़ा पैसा आएगा तो और खुश रहेंगे। जो हाउसवाइफ्स रहते हैं वो सोचते हैं यार क्या सुबह उठ करके आना जाना, 9 बजे पंचिंग करना, है ना। घर पे रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। जिनका बिजनेस होता है वो सोचते हैं जॉब करेंगे तो खुश रहेंगे, जिनका जॉब रहता है सोचते बिजनेस करेंगे तो खुश रहेंगे। हर एक दूसरे को देख के खुश होना चाह रहे हैं। पर एक्चुअल में क्या है कि हम सब उस मछली की तरह हैं जो जल से बाहर निकल गई है, जल से बाहर निकले हुए मछली की तरह, जो किसी और चीज़ में खुशी ढूंढ रही है। जल से अगर कोई मछली बाहर निकल गई है तो उसको मैं कितना सुंदर आम रस दे दूँ, आम का सीज़न चल रहा है, या वाटरमेलन, या जो मस्क मेलन होता है ना, तरबूज खरबूज, इतना सुंदर कोई भी डिश ला के दे दूँ, पनीर बेस्ट से बेस्ट डिश दे दूँ, पर वो खुश रहेगी नहीं होगी, है ना। तो उसकी खुशी कहाँ रहेगी? सिर्फ जब वो वापस अपने स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप जो है उसका, पानी में वापस, जल में वापस चली जाएगी। तो उसी प्रकार से हमें भी समझना है कि इतनी सारी चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं पर फिर भी आंतरिक खुशी, आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल रही है, मतलब हम सही जगह पे नहीं ढूंढ रहे सही जगह पे नहीं ढूंढ रहे। कुछ और चीज़ हमें करना चाहिए, तब खुशी होगी। कई समय तक जॉब करते रहते हैं, लोग बोलते हैं कि चलो बाहर कहीं आउटिंग करके आते हैं। 2-3 दिन आउटिंग करने के बाद में याद आता है अरे वापस चलना पड़ेगा, वापस जाना हो है ना। हमेशा वहाँ पे नहीं रह सकते। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की इच्छा रहेगी, आप वहाँ जाइए, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे बात करिए, वो लोग इधर मुंबई दिल्ली आना चाहते हैं मैं एक बार गया था, वृंदावन परिक्रमा कर रहा था, गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, तो गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त राजस्थान आता है। तो राजस्थान के वहाँ पे एक बार हम लोग वहाँ पे किसी के घर में बैठ गए थे, थक गया था, बैठ गया ऐसे ही, वहाँ पे तो खुले ही रहते सब, एकदम अच्छे प्रवृत्ति के रहते। तो जहाँ पे बैठा था उसके बगल में उसका एक लड़का था, दुकानदार के बगल में बैठा था, उसका लड़का वहाँ पे लिख रहा था, कुछ पढ़ाई कर रहा था। तो उस लड़के से मैंने पूछा था क्या पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे बातचीत कर रहा था। तो वो बोल रहा था कि उसकी इच्छा है वो दिल्ली में जाके पढ़ाई करे। हम उनको भाग्यशाली मानते हैं कि गोवर्धन में रह रहे, नित्य भगवान का संग प्राप्त हो रहा है,
पर वहाँ पे रह करके वो इधर आने का देख। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है किसी और जगह पे, किसी और चीज़ में खुश होना चाह रहा है, पर असली जगह जो है वो हम भूल जा रहे हैं कहाँ पे हमें वह मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बाहर के व्यक्ति जो है, बाहर के लोग जो है, इन सभी चीज़ों में थोड़ी मोड़ी खुशी ढूंढते हैं। वी फाइंड हैप्पीनेस इन स्पोर्ट्स, कई सारे जो खेलने की चीज़ें होती हैं, कई सारे हैं स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, और फुटबॉल हो गया, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, है ना। इन सब में जा कर के खुश होना चाह रहे हैं, खुशी ढूंढते हैं। तो ये तो भी ठीक है, रजोगुण है, ये रजोगुण आता है। पर इससे भी ज़्यादा जो इसमें तो भी जाते हैं, कम लोग जा रहे हैं, बट उससे भी गलत जो चीज़ है वो तमोगुनी चीज़ है जो नीचे लिखे हैं, है ना। इंटॉक्सिकेशन मतलब किसी प्रकार का जो ड्रग्स होता है, नशा करना, है ना, इसमें लोग चले जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए। पार्टीज़ है, डेयर डेविल एक्ट्स है ना। जब कॉलेज में मैं था तो कई लड़के बाइक को ऐसे गोल गोल घुमा करके बहुत खुशी होती थी, उनको आनंद मिलता था, मस्त घुमा रहे, एक हाथ से पकड़ के बाइक घुमा ले रहे। तो हर बच्चे, हर लेवल की अलग अलग खुशी होती है। बच्चे बलून्स में खुशियाँ ढूंढते हैं। अब हमारे सामने बलून रखा रहेगा, कुछ भी खुशी मिलेगी हमें? कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल ही है ना। पर क्योंकि हमारा अब अलग चीज़ में खुशी है ना। हमें गांधी जी में खुशी दिखाई देती है, गांधी जी के जो नोट होते हैं, है ना। पर वही और हायर स्तर पे चले जाइए और उन लोगों के पास, जैसे कोई भगवत तत्व में ढूंढ रहे हैं खुशी, तो उनके सामने रखा रहेगा, कोई उनको खुशी नहीं प्राप्त होगी नोट्स में, है ना। तो जिस स्तर पे मनुष्य होता है, या जिस समझ लो जिस गुण में होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस हिसाब से वो अपने लेवल की खुशियाँ ढूंढता है ना। पर ज़्यादातर जो है, अगर जनरलाइज करेंगे तो खुशियों का जो परिभाषा हो जाता है कि हम अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ा दे रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ ये 4 चीज़ के लिए। अच्छे से हम खा सकें, अच्छे से सो सकें, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, अच्छे से तरह से खुद को सुरक्षित रख सके, है ना। इसलिए यह अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाने का बस प्रयास है। कोई छोटे फैसिलिटीज़ में रह रहा है, छोटे BHK में, कोई वही हाई क्लास BHK 6 BHK फ्लैट्स में रह रहा है। मैंने ऐसे परिवार में भी जाके देखे हैं जहाँ पे 6 रूम है, 6 BHK फ्लैट्स में रह रहे, बट कितने लोग रह रहे हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति रह रहा है। मेड आती है, खाना बना के चली जाती है, वो अपना पड़ा रहता है। तो क्या ही खुशी, है ना। अर्जुन ने युद्ध लड़ने से पता है क्यों मना किए थे? 5 कारण में से एक कारण ये भी था कि युद्ध लड़ने के बाद अर्जुन क्या बोल रहे थे, युद्ध में तो सब लोग मर जाएंगे, तो युद्ध में जीत भी गया तो जाके बोलूँगा किसको? मैं जीत गया, जाके बताऊँगा किसको? आप सोचिए, आप बहुत सुंदर सा एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा कंपटीशन जीता उसने, प्राइज़ मिला, मेडल मिला, तो उस मेडल की खुशी कहाँ तक रहती है? जब वो मेडल ले जाके दूसरों को दिखाता है ना, और दूसरे जब उसकी तारीफ़ करते हैं तब उसको खुशी मिलती है। वाह, अब आई असली खुशी, है ना। दूसरे जब उसको बोलते हैं वाह क्या मेडल जीता, सबको हरा दिया, है ना। आपने समझिए बहुत सुंदर BMW कार खरीद ली, है ना। डिफेंडर चल रहा है आजकल ना, बड़े अच्छा डिफेंडर खरीद लिए, है ना, और नीचे एकदम फ्लैट के नीचे खड़ी कर दिए, और सबको सब जगह सारे जितने भी आपके क्या बोलते हैं DP हैं, फ़ोटोज़ हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, सब जगह उसका फ़ोटो खींच करके डाल रहे हैं उसका, है ना, सेल्फी ले करके, और उस पर एक भी लाइक नहीं आया आपको, एक भी सीन तक नहीं आया। सबके व्हाट्सएप पे जानबूझ से फ़ोटो भी भेज रहे हैं, फिर भी कोई नहीं देख रहा है। कैसा लगेगा आपको? है ना।
इतना कितना करोड़ का आता है डिफेंडर, है ना, वो खरीदने के बाद में कोई घास तक नहीं डाल रहा, कोई भाव भी नहीं दे रहा आपको, तो वहीं सारी खुशी जो है धरी की धरी रह जाएगी, है ना। तो अर्जुन के युद्ध न लड़ने का कारण भी एक यही था कि अर्जुन जो है अपनी खुशी का जो स्तर है वो किस एंगल से ढूंढ रहे थे, दूसरे जो तारीफ करेंगे, है ना, उस एंगल से ढूंढ रहे थे। तो बस ये क्या है, इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, है ना। इसलिए ये समझना है, अगर हमारा हैप्पीनेस, खुशी ढूंढने का स्तर या खुशी ढूंढने का जो पैमाना है ये है, तो हमारा जो पैमाना है वो गलत है। ये पैमाना तो इस एंगल से अगर हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं तो ये जानवर सब भी उसी में खुशियाँ ढूंढते हैं, है ना। एनिमल्स आल्सो हैव फ्रेंड्स, उनके भी कई सारे दोस्त होते हैं, वो भी मस्त मज़े करते हैं। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में बंदरों की खुशियाँ देख करके आपको जलन हो जाएगी। बंदर लोग इतना खुश रहते, इतना पार्टी करते, इधर से उधर घूमते रहते हैं, है ना। गोवर्धन परिक्रमा में तो इतने बंदर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, है ना। आप में से किसी ने गोवर्धन परिक्रमा नहीं की है? अच्छा, बहुत लोग नहीं किए। अच्छा है, तो एक बार ट्रिप चलेंगे, लेके चल सकते हैं गोवर्धन परिक्रमा। अभी नहीं, अभी तो बहुत धूप है वहाँ पे परिक्रमा करते करते कष्ट होगा, तो जब थोड़ा छाँव होगा ना, कार्तिक महीने में कभी चल सकते हैं। तो एनिमल्स आल्सो हैव फन, एनिमल्स आल्सो हैव फैमिली लाइफ, उनकी भी फैमिली लाइफ होती है। कई सारे ऐसे आप डिस्कवरी चैनल पे देखिएगा, जो पक्षी होते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, है ना, बहुत कष्ट करते हैं, है ना। कोई आ रहा होता है उसके ऊपर एकदम दूर रखेंगे, है ना, अपने बच्चों को हमेशा बचा के रखते हैं। इवन डॉग्स, कुत्तियाँ भी जो है अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत, है ना, लगी रहती है। आप देखेंगे जब गाय के बछड़े का जन्म जब होता है ना, तो वो गाय का बछड़ा जैसे गिर जाता है तो गाय क्या करती है, उसको पूरा चाटते रहती है, चाट करके ही उसको उस समय उसके बछड़े के पास कोई नहीं आ सकता कोई आएगा ऐसा लात खाएगा ना उससे, गाय से। तो सभी योनि में, चाहे पशु पक्षी जीव कोई भी हो, मछली भी हो, हर एक योनि में परिवार में खुशी सभी लोग ढूंढते हैं। तो एनिमल्स आल्सो फाइंड हैप्पीनेस इन सेम 4 थिंग्स, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफरेंट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या डिफरेंस रह जाएगा फिर? हम इतना बढ़िया टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, वो नीचे खाते हैं हम एकदम सॉफ्ट कुशन बेड पे सोते हैं, है ना, वो नीचे सोते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे सुविधा के चीज़ें हैं, है ना, तो उनके पास भी भगवान ने दी है सुविधा की चीज़ें, मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए, है ना। आप चौथी क्लास, मैं एक बार देख रहा था, एक चौथी क्लास का बुक है, तो चौथी क्लास के बुक्स में आपने देखे है कोई 4th क्लास में किसी के बच्चे हैं 4th में, 4th 5th में, 3rd 4th 5th, तो उसमें एक चैप्टर है सोशल साइंस में, एक दिखा रहे थे, बच्चा दिखा रहा था, उसमें चैप्टर का नाम क्या है, बीक्स एंड क्लॉज। मतलब चिड़िया का जो बीक होता है, चोंच, और क्लॉज चिड़िया का जो पैर रहते हैं तो उसमें पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है कितने सारे चिड़िया को क्या क्या टाइप के बीक्स होते हैं तो उसमें पता चलता है कितने, मतलब वैराइटीज़ हैं। लगभग उस चैप्टर में ही 15-20 टाइप के बीक का नाम दिया है, चोंच के तो भगवान ने कितना वैरायटी दे के रखे हैं सभी जीव जंतु को अपने आप को सुरक्षित रखने के। तो ये कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि ये जो 4 चीज़ें हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये कॉमन है दोनों में, है ना, मनुष्य और जानवरों दोनों में ये कॉमन है। उल्टा अगर देखेंगे, कई एंगल से पशु जो है हमसे और ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, है? जैसे सामने की बिल्डिंग में क्या हो रहा है मुझे दिखाई नहीं देगा
बिल्डिंग में सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ वहाँ पे ग्लास बंद है पर ग्लास के पीछे क्या हो रहा है नहीं दिखेगा। बट देख सकते हैं यहाँ पे ईगल का टेलीस्कोपिक आई होता है, बहुत दूर दूर तक ईगल देख सकती है ना? हाँ ना, नहीं वल्चर नहीं, ईगल जो है बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं, एकदम आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है वो। और उसकी एक कमी है कौन बताना चाहेगा? बहुत दूर तक देख सकती है पर क्या देखती है वो, क्या देखता है ईगल? हाँ? कभी ध्यान दिए हैं, कभी सोचे हैं? हाँ बोलिए। हाँ मीट बहुत सुंदर उसके पास भगवान ने शक्ति दी है बहुत दूर तक देखने की, पर देखता क्या है? मरी हुई चीज़ सिर्फ वो हर जगह देखते रहता है कहाँ मीट है, कहाँ मांस का टुकड़ा गिरा हुआ है कहाँ वो रहेगा खाने, है ना? तो टेलीस्कोपिक आइज़ तो उसके पास भी है। और देखेंगे तो इस तरह से सभी जानवरों का लिस्ट बना हुआ है। हॉर्स, है ना? हॉर्स पता है कभी बैठता नहीं है ना? हमेशा खड़ा रहता है। उसको नींद आती है तो खड़े हुए सो जाता है वो, मीन्स ऑलवेज रेडी, हमेशा एक्टिव रहता है ना? हम लोग हमेशा जॉब जाने के लिए, काम करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। अरे घोड़े से ज़्यादा एक्टिव कौन है? हमेशा खड़ा रहता हो। डॉग, एलिफेंट, पोलार बियर, किसी को नींद बहुत आती है ना? सोने में बहुत आनंद आता है ना? तो पोलार बियर 6 महीने तक सोता है और आवाज़, कुकू की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इस तरह से कई सारे जानवरों की बहुत सारी बड़ी लिस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि वो हमारे से हर एंगल में बेस्ट है। तो कोई बोलेगा कि भाई हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेस्ट बनेंगे, हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उसका इन्वेंशन कर रहे हैं, है ना? तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव रीच्ड द समिट ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट। इसका मतलब है कि जो बाहर के देश हैं, बाहरी देश में, पाश्चात्य देशों में जो एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी हम सोच नहीं सकते हैं ना, वो उनके पास है। अभी जैसे वॉर चल रहा है तो सभी कंट्रीज़ अपने, यूट्यूब पे भी बहुत सारा आ रहा है कि सभी कंट्रीज़ अपने अपने जो उनके पास मिसाइल्स है उसकी पावर दिखाया जाए सब। तो उसमें एक दिखा रहे थे कि अमेरिका के पास एक ऐसा शिप है, अभी जैसे नीचे शायद 1-2 महीना हो गया, तो इंडियन ओशियन में इराक का एक जहाज़ आया था, इराक का एक जहाज़ आया था जो कि इंडिया में ट्रेनिंग करके वापस जा रहा था। शायद युद्ध शुरू होने के स्टार्टिंग के पहले की बात है, स्टार्टिंग की या उस समय की बात है। तो इंडिया में ट्रेनिंग करके वापस जा रहा था, इराक में अपना वापस जा रहा था और ये न्यूज़ अमेरिका वाले को पता थी तो और वो अमेरिका क्या कर रहे थे कि वहाँ पे सबमरीन में घुसे हुए थे, उनके लोग सबमरीन में घुसे हुए थे इंडियन ओशन में, ऐसा लगा, न्यूज़ में बता रहे थे कई दिनों से घुसे हुए थे। फिर जब वो जो शिप है इराक का, वो वापस जब इंडियन ओशन में पीछे से होते हुए, मतलब नीचे अपने साइड से होते हुए इराक की ओर जा रहा था, ऑलमोस्ट समझ लो हाफ डिस्टेंस इंडियन ओशन में उधर हो गया था, समझ लीजिए अपने अरेबियन सी साइड में आ गए थे, तब वो मिसाइल नीचे से आती है, जहाज़ ऊपर से जा रही है, मिसाइल नीचे से आती है, ऊपर जाके फोड़ जाती है, उसको पूरा फोड़ के बर्बाद कर दी। तो इस तरह से कितना ज़्यादा एडवांसमेंट होने के बावजूद भी जो है पाश्चात्य देश में छोटी छोटी चीज़ों पे, हर बार पे, हर जगह पे युद्ध होते रहता है हर जगह युद्ध होते रहता है, वहाँ पे खुशियाँ नहीं है ज़्यादा एक परिवार में, इंडियन परिवार थे, वो अमेरिका में रह रहे थे, तो वो हमेशा डरते थे, अपने परेशान हो गए थे अपने बच्चे को कैसे सुधारें। उनके बच्चे कुछ भी होने पे बहुत ज़्यादा चिल्ला देते थे, एकदम फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे थे। तो जो इंडियन परिवार जो वहाँ रह रहा था, उसने अपने इंडियन दोस्त को फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन किया, यार मेरा बच्चा जो है बहुत बिगड़ते जा रहा है, तुम बताओ कैसे सुधारूँ उसको, है ना? तो फिर वो बोला कि अरे उसमें क्या है, लगाओ एक खींच के सुधर जाएगा, और क्या वो बोला लगा नहीं सकते ना, यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा सा कुछ भी करेंगे ना पुलिस को बुला लेंगे, है ना? वहाँ पे ऐसा नियम है कि बच्चे भी पुलिस को बुला लेते हैं
और उसके कारण क्या है, माता पिता को जेल हो जाएगी। बोला अच्छा ऐसी बात है, बोले आओ 1 महीने के लिए इंडिया आ जाओ। समर वैकेशन होगा ना, इंडिया भेज दो उनको। फिर जैसे ही वो इंडियन एयर आए, मुंबई में लैंड किए, है ना, जैसे ही इंडियन लैंड पे, इंडियन क्या बोलते हैं, फ्लाइट से निकले बाहर और एयरपोर्ट पे दन दनादन इतना मारना चालू कर दी। बच्चा वो फ्रस्ट्रेट हो गया, बच्चा पागल हो गया, बोला अभी पुलिस को बुलाऊंगा। बोला यहाँ पे पुलिस भी आके तुझे मारेगी। पुलिस भी आके बच्चे को ही मारेगी। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गए हैं कि किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहा है। वहाँ पे बच्चों के पास भी गन होते हैं फॉरेन में, है ना। तो हम जो इस प्रकार में हमें लगता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगा तो हम खुश हो जाएंगे, तो ये क्या है ना, भ्रम है। ये हमारे लिए और कुछ नहीं, एक भ्रम है। टेक्नोलॉजी से खुशियाँ नहीं होती है। जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था, 6 BHK में वो व्यक्ति रह रहा था, बट अकेले थे, है ना, किसी प्रकार का खुशी नहीं। तो लग्जरियस होम्स हमारे पास भी रहेंगे ना तो खुशियाँ नहीं मिलेगी। या स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, एकदम ऊंचे ऊंचे टावर में रहेंगे, है ना, आप एकदम 33rd टावर में रह रहे, पता चला लिफ्ट ही बंद हो गई। हो गया, सारी खुशियाँ रह गई, नीचे ही नहीं जा पाएंगे, है ना। गुड़गांव में है ऐसे टावर्स, एकदम हाई राइज टावर्स है ना। वहाँ पे एक बार पानी बंद हो गया तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, है ना। तो हाई राइज टावर्स में रहने के खुशियाँ तो मिलती है, व्यू अच्छा है, लुक अच्छा है, पर प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, अनगिनत प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि सो कॉल्ड हमें खुशियाँ दे सकती है ना, पर अंदर से सब में हम क्या है, संतुष्ट नहीं रहेंगे। वी विल बी डिससेटिस्फाइड। हमेशा हमें एंग्जाइटीज़, परेशानियाँ भरी रहेगी और स्ट्रेस में रहेंगे, है ना। इस सब के कारण ही हमारा जो है स्ट्रेस जो है बहुत बढ़ते जाएगा। आंतरिक खुशी ये सब में नहीं है। तो एक सीधा अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, मनुष्य जो है क्या सिर्फ 2 लेगेड सोफिस्टिकेटेड एनिमल है? 2, है ना, सोशल एनिमल। 2 पैर पे चलने वाला, एकदम सोफिस्टिकेटेड, सूट बूट टाई पहने हुए, एकदम बेस्ट एनिमल। ऐसा है क्या? हाँ, तो किस एंगल से हम बढ़े, किस एंगल से? जैसे बताया, अगर हम बहुत सुंदर डिश बना के खा रहे हैं तो जानवर भी खाते ही हैं। आप खुद भी अपने आप को सोच करके बताइए, आप एकदम आरामदायक बेड पे पड़े हैं, सो रहे हैं, है ना, बहुत गहरी नींद में, और सोते सोते बेड पर से गिर गए, नीचे सो रहे, है ना, और आपकी नींद नहीं टूटी। सुबह उठ करके आपने देखे कि अरे मैं तो नीचे सोया हुआ। हालांकि नींद खुल जाएगी नीचे से गिरेंगे तो। पर जब नीचे सोए रहेंगे ना, तो भी नींद जब गहरी नींद में आने का ये नहीं आपको ध्यान रहेगा कि आप बेड पे सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, है ना। गहरी नींद में आने का कुछ पता नहीं रहेगा। तो ये 4 चीज़ जो है सभी में कॉमन है। महाभारत में बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, आप सब लोग मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। लिखा हुआ है यहाँ पे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीन पशुभिः समाना। तो यह श्लोक महाभारत में बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार ईटिंग, निद्रा सोना, भय डिफेंडिंग खुद को सुरक्षित में करना, और मैथुनम च तो ये क्या है, सामान्य है, दोनों में पशु भी, और पशु और नर में दोनों में समान है, सेम है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। किस एंगल से मनुष्य जो है अधिक है या विशेष है,
जब तक वो धर्म का पालन नहीं करता है। धर्म का जब पालन करेगा, अगर कोई बोल रहा है भाई हम पढ़ाई लिखाई करके हम महान बनेंगे, तो आप देखेंगे तोता भी उतना ही रट लेता है जितना हम रट लेते। आजकल के एग्ज़ाम्स क्या है, जितना ज़्यादा अच्छे से रट सकता है ना, जो ज़्यादा रट लेता है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तोता हमसे ज़्यादा रटता है। तो हर एंगल से आप देखेंगे मनुष्य और पशु में सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, क्या है, जब मनुष्य धर्म का पालन करेगा। धर्म का अगर नहीं पालन कर रहे हम, पशु के समान है, पशु के समान वही ज़िंदगी जी रहे हैं, पशु के जैसे ही ज़िंदगी जीते रहेंगे जब तक हम धर्म का पालन नहीं करेंगे। जिस पल धर्म का पालन हम करना हमने छोड़ दिए, है ना, पशु समान है जीवन, वही जीवन जीते जाएंगे। आप कंपैरिजन करिए। एक बार मैं एक जैसे यूथ था, 11वीं का बच्चा था, तो उसके साथ वॉक कर रहा था, है ना, मंदिर के पास में ही वॉक कर रहा था। तो वो लड़का जो है वही कार के पीछे में एक कुत्ता था, वो आराम से सोया हुआ था कुत्ता। वो लड़का कुत्ते को देखकर एकदम खुश हो रहा था, है ना, और थोड़ा सा जल भी रहा था। मुझे बोल रहा था, प्रभु जी देखो यार कितनी बढ़िया लाइफ है इसकी, कोई चिंता नहीं, इसको बिंदास खाना पीना हमेशा मिल जाता है इसको। आप देखेंगे जो पेट केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, या पेट का तो मॉल भी बन गया है। डॉग्स केयर का मॉल बना हुआ है। डॉग्स का ब्रश भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, ड्रेस भी आती है, बहुत सारी चीज़ें। और वो मनुष्यों की जो चीज़ें होती है उससे ज़्यादा महंगी होती है। तो वो भी हर प्रकार से उनके लिए भी सारी चीज़ें हैं। बट मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब तक हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, दोनों की ज़िंदगी सेम ही रहेगी। धर्म अब क्या होता है हम उसके ऊपर आगे देखेंगे। तो यहाँ तक समझाने का यही तात्पर्य था। अभी तक हम इसी डिस्कशन पे पहुँचना चाह रहे हैं कि हम स्पेशल किस एंगल से बनेंगे और कब बनेंगे, जब धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म ही हमें हमारी पहचान दिलाता है। लोग तिलक लगाना, इसको कंठी माला पहनना, शिखा पहनना, या अपने वैष्णव ड्रेस में रहना, है ना, इसको लोग फालतू समझते हैं। लोग समझते हैं कि अरे कैसा भी पहनो, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क पड़ता है भैया, मनुष्य हैं, है ना, जानवर थोड़ी ना है कि कुछ भी पहन के। जानवर कुछ नहीं पहनते, वो कैसे भी रहते, कुछ भी करते, कहाँ भी रह रहे, कुछ भी जा रहे, कूद कहीं भी कूद। बंदरों को देखे कहीं से कुछ भी कूदते रहते, इधर से उधर कूदते रहते। कई बार बच्चे भी इधर से उधर कूदते रहते हैं, बोलते क्या बंदरों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो एक पैरामीटर होना चाहिए जो कि हम अपने आप को कैटेगराइज करें, यार हम जानवर नहीं। तो वो क्या है, धर्म का पालन करना। सुबह सुबह उठ करके वही हम सीधा ड्रेस पहन ले रहे हैं, ऑफिस को निकल जा रहे हैं, तो क्या है, पक्षी भी सुबह सुबह उठ करके दाना चुगने चली जाती है। हम भी तो सुबह सुबह उठ करके ऑफिस चले गए, ऑफिस जा रहे हैं, मतलब क्या है, दाना चुगने का व्यवस्था करने जा रहे हैं। मराठी में, मैं महाराष्ट्र में भी कई साल रहा हूँ, तो मराठी में एक कहावत भी है, पोयम है। वो व्यक्ति मर जाता है जो सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसकी ज़िंदगी इसी में सिमट गई, तो वो मरे के समान है। तो जब तक हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, ये हमें समझना चाहिए कि हम जीने के लिए खा रहे कि खाने के लिए जी रहे। समझे आप अपने आप में सोचिएगा, हम जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं। तो धर्म का पालन बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हर हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो कि धार्मिक, जो कि भगवान से, भगवत तत्व से जुड़े हो। और हमें ये समझना चाहिए बाकी कार्य क्या है, सेकेंडरी है। प्राइमरी इज़ हमें धर्म का पालन करना है। भगवान से संबंधित, भगवत से संबंधित कार्य सुबह से शाम तक करना है। तो ये एक और बताया है, 4 चीज़ ऐसे बताए, दोनों में कॉमन है, पर मनुष्य में क्या है, कैन इंक्वायर अबाउट लाइफ एंड डेथ।
एंड बियॉन्ड। मनुष्य इस जीवन और इसके बाद के बारे में इंक्वायरी कर सकता है। आप देखे होंगे, आप में से किसी ने एक ऐसे कुत्ते को देखा है जिसका एक पैर नहीं है, मतलब 3 पैर पे चलने वाले देखे हैं ना? तो कुत्ते को कष्ट है, पर बिल्कुल नहीं पूछता है, वो जानकारी लेने की प्रयास नहीं करता है वो कि उसका एक पैर टूट क्यों गया, वो चलते रहता है, जी रहा है अपनी ज़िंदगी। ऐसे कई सारे जानवरों को बहुत कष्ट होते रहता है, पर मनुष्य को कष्ट होगा, वो क्या करेगा, बहुत सारे प्रयास करेगा जो अपने उस कष्ट को दूर करना चाहेगा, है ना? तो मनुष्य ही है जो कि हम इंक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है। आप सब्ज़ी मंडी में देखेंगे, कोई गाय या बकरी आएगी, वो देखेगी हरी हरी घास है, वो आ जाएगी खाने के लिए। वहाँ पे जो कोई मालिक बैठा रहेगा उसको डंडा मार के भगा देगा या पत्थर फेंक के भगा देगा, तुम जाओ ऐसे भगा देगा, वो चली जाएगी थोड़ी दूर, फिर से पलट के देखेगी हरी घास, फिर से उसको घास दिखाएगी, फिर से आएगी, भूल जाएगी थोड़ी देर पहले अभी डांट मिली थी। पर कोई मनुष्य ऐसा करेगा, अभी थोड़ी देर पहले डांट मिली, फिर से आएगा वहाँ पे, क्यों? क्योंकि वी इंक्वायर, हमारे अंदर वो पूछने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है, और वो हमें पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में आप सब लोग अगर स्टार्टिंग के क्लास में होंगे तो एकदम पहले के क्लास में मैंने पूछा था 3 प्रकार के जो चेन होते हैं, मैंने उसका एग्जांपल दिया था, है ना? अगर हमें हैंडकफ किया जाएगा, दोनों हाथ ऐसे हथकड़ी बांध दी जाएगी, पैर भी जेल बांध दिए जाएंगे, है ना? तो आप कौन से चेन से बांधना चाहेंगे खुद को? सोने का चेन, सिल्वर का चेन, ब्रॉन्ज का चेन या स्टील का चेन? हाँ, किसी से नहीं, है ना? तो हम ये ज़रूर हमें इंक्वायरी करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्यों इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, क्यों मेरे जीवन में कष्ट है, इस जीवन का कोई अंत भी है कि नहीं, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। कोई बोलेंगे यार ये सब प्रश्न पूछ के अभी क्या करना है, अभी एंजॉय करो, अभी का देखो मस्त तो ये तो वही हो गया, जैसे खरगोश को अगर कोई बहुत बड़ी विपदा दिखती है तो खरगोश पता है क्या करता है? आपने देखे हैं कभी खरगोश को? हाँ, बस यही करता हूँ कहीं जाकर के ऐसे छुप जाएगा ऐसे छुप जाएगा खरगोश, और ऐसे आंख बंद कर लेने से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाएगी, है ना? उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, और जब हम प्रयास कर रहे हैं तभी हम अपने मनुष्य होने का कुछ आइडेंटिटी बना पाएंगे। तो ह्यूमंस हैव हायर इंटेलिजेंस टू फाइंड द कॉज ऑफ सफरिंग। क्यों दुख हो रहा है, उसका कारण क्या है, हमारे हर दुख का कारण क्या है, ये हम ढूंढ सकते हैं। कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो वो ढूंढता है क्यों सब फेल हुआ, मैं क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ मार्क्स कटे हैं। अगर कोई बच्चा ढूंढेगा ही नहीं, मार्क्स नहीं, कहाँ गलती हुई देखेगा ही नहीं, तो अगली बार फिर से वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, अगली बार फिर से वो प्रॉब्लम नहीं जमेगा, उसको फिर मार्क्स कटेंगे, है ना? तो ये चलते चले जाएगा। जिस प्रकार से पढ़ाई में होता है उसी प्रकार से जीवन में भी होता है। हमें देखना चाहिए कहाँ हमारे मार्क्स कट रहे हैं, है ना? लाइफ के पैरामीटर में कहाँ हमें दुख होते जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। टू इंक्वायर द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। टू हार्मोनाइज आवर लाइफ विथ गॉड एंड नेचर, तो हार्मोनाइज भी हमें करना चाहिए, सिंक्रोनाइज करना चाहिए, एंड टू अटेन इटर्नल हैप्पीनेस। तो हम देखते हैं कि हम अपने मनुष्य जीवन में, जैसे पहले भी एक बार मैंने क्लास में बताया था, जो भी हम भुगत रहे होते हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, हमारे चॉइसेस का नतीजा है। हम चाहे खुश हो चाहे दुखी हो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यह सब के सब हमारे द्वारा ही लिए गए, जो हमने अलग अलग समय पे चॉइस किए हैं, है ना, डिसीजन लिए हैं, उसी का नतीजा है। तो इसलिए हमेशा हमारे पास चॉइस होता है, और हम बेटर चॉइसेस लेने के लिए ही हम क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं। तो असली बुद्धि किसको मानी जाएगी, बुद्धिमान व्यक्ति किसको माना जाएगा,
सही और गलत का सही से निर्णय ले सकता है, जो सही चॉइस करेगा, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता है जो डबल पीएचडी करके बैठा है। डबल पीएचडी वाला भी कई बार भ्रमित हो जाता है। जो सही डिसीजन लेगा वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है ना। आपको याद है रामायण में एक बहुत सुंदर सी लीला हुई थी। हनुमान जी को श्री राम जी ने मुद्रिका दी थी, है ना। हजारों लाखों वानरगण थे, सबको टास्क दिया गया थी जाओ सीता माता को ढूंढो, है ना। पर राम जी हनुमान जी के पास आकर के बोले थे मैं तुम्हें मुद्रिका दे रहा हूँ, क्योंकि राम जी को भरोसा था हनुमान जी को ही मिलेंगे। तो हनुमान जी को मिलेंगे, उनको उन्होंने रिंग दिए थे, अंगूठी दिए थे कि आप सीता माता को जाके देना। अब आप बताइए हनुमान जी ने वो अंगूठी कहाँ रखी होगी? हाँ है ना। वो यहाँ रखते तो गिर जाती, हाथ में पकड़ के ले जाते तो गिर जाती, है ना। तो कहाँ रखे थे उन्होंने? जीवा पे रखे थे, जीभ में, है ना। और इसका कारण क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी द्वारा दिया गया जो चीज़ है वो श्री राम से अभिन्न है। श्री राम जी ने जो अंगूठी दिए हैं तो अंगूठी में और श्री राम में कोई फर्क नहीं है, अभिन्न है। भगवान और भगवत तत्व से संबंधित कोई भी चीज़ रहेगी तो अभिन्न है। तो उसको ऐसे किसी जगह पे छोड़ना, ऐसे किसी जगह पे रखना क्या होगा? अपराध हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहाँ रखे? मुख पे रखे। हमेशा श्री राम जी का नाम लेते रहेंगे, हमेशा स्मरण रहेगा, याद रहेगा कि अरे मुझे भगवान जी ने, श्री राम जी ने टास्क दिए करना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो सही और गलत का सही समय पे डिसीजन ले। सही समय भी ज़रूरी होता है। तो जो सही डिसीजन लेता है, क्या लिखा है? प्रमोटेड टू हायर लाइफ्स, और जो नहीं लेता है डिमोटेड टू लोअर लाइफ। डिमोटेड मतलब प्रमोशन डिमोशन क्या होता है इसमें? इसमें ऐसा होता है कि मनुष्य जीवन में अगर हम सही डिसीजन ले रहे, सही कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा? अगला जीवन भी बेहतर मनुष्य बनने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगला जीवन और भी बाकी 84 योनि है। 84 lakh species are there, so we may get converted to some other species. तो ह्यूमन बींग्स कैन डेवलप द रीजनिंग पावर टू आस्क क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन? यही, वाई एम आई सफरिंग, हमें क्यों दुख हो रहा है, और इस जीवन के बाद क्या होगा, है ना। जिस प्रकार से हमेशा हम सोचते रहते हैं कल क्या होगा, कल की तैयारी करते रहते हैं, है ना। जो जॉब कर रहे होते हैं रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद पैसा कहाँ से आएगा, पीएफ वगैरह जमा करते हैं, है ना। अपना फ्लैट लेके रखते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों को। हमेशा हम आगे का सोचते रहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर ख़त्म होने के बाद कौन सा शरीर मिलेगा, उसकी भी तैयारी इसी जीवन में करनी चाहिए, और वो हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। धन संपत्ति तो कोई और इकट्ठा कर देगा। धन संपत्ति पिता से पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, या ऑफिस में काम कर रहे तो वो दे देंगे पीएफ वगैरह, है ना। कोई भी कहीं से मिल जाएगा, बट अगले जीवन की तैयारी हमें खुद ही करनी है ना? हमें खुद ही करनी है। और ये हमेशा हमें सवाल करना चाहिए खुद से कि अगला जीवन हमारा कैसा होगा, क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? तो क्या करेंगे वो भी आगे आंसर दिया जाएगा। तो ये हम पहला सवाल जो है ये देखते हैं, वाई एम आई सफरिंग, हमें दुख क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम अगर दुख की बात कर रहे हैं तो ये असली प्रॉब्लम क्या है, असली दुख क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है असली दुख क्या है? किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, क्या ये दुख है? हाँ, उम्मीद, ये भी हो सकता है, बट ये असली नहीं है। कई सारे लोग होते हैं जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है।
एक लड़का था, कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसको, और फिर कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद हार्डली कभी पढ़ता था, हार्डली कभी कॉलेज में लेक्चर में आता था। तो उसकी टीचर उसको बुला के समझा रही थी, यार आपने एडमिशन लिए हो, पढ़ाई किया करो, है ना। तो बोला एडमिशन लेना मेरा काम था, कॉलेज से निकालना आपका काम है। लोग है ना, बच्चे क्या बोलते हैं, टीचर ने नोट्स नहीं दी, टीचर पढ़ाती नहीं है, इसलिए मैं फेल हो गया। तो दुख का कारण ये नहीं है। और क्या क्या दुख हो सकता है? असली दुख, हाँ, पर भी किसी और को नहीं होती। हाँ, बीमारी एक रहेगा। तो असली दुख जो है, यह 4 दुख बताया गया है, 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। क्या उसके पैरामीटर होने चाहिए वो लिखा है। क्या है वो? सबको कॉमन है, सबको हो रहा है वो दुख, वही असली दुख रहेगा। किसी के घर में छिपकली घूम रही है तो ये दुख का कारण नहीं है, उसको भगाया जा सकता है, हटा देंगे। तो असली दुख का कारण क्या है? जो सबको कॉमन रहेगा, है ना, और कोई उसको चाहता नहीं है। नोबडी वांट्स इट, नोबडी कैन अवॉइड इट। कोई चाहता नहीं है, बट उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। वो क्या है असली कारण, असली दुख का कारण? तो यहाँ से क्या दिख रहा है? बुढ़ापा, है ना। वी वांट टू रिमेन यंग फॉर एवर। हमेशा हम यूथ रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, हमेशा खेलते रहो, एंजॉय करते रहो। बट क्या है, समय का चक्र गोल गोल घूम रहा है, हमेशा घूमता रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, तो जब वो एकदम ही वरिष्ठ हो गए थे, 80 साल के उम्र में, वो चल भी नहीं पा रहे, एकदम ही लेटे हुए, हिल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको वो खा भी नहीं सकते थे, हार्डली कुछ उनका मूवमेंट हो रहा था, और ऐसे महीनों महीनों तक लेटे रहते थे। तो एक बार उनके शिष्य जो है, उनको देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तो वो बताते हैं, उनको बोल रहे थे कि डोंट थिंक दैट दिस विल नॉट हैपन टू यू। ऐसा मत सोचो कि ये आपको नहीं होगा, हर एक व्यक्ति उस परिस्थिति में आएगा ही आएगा, है ना। एक बार मैं गांव गया था, तो गांव में पापा मुझे बोले थे कि जाओ, प्रसाद दिए थे उन्होंने, बोले थे एक घर का एड्रेस दे दिए, बोले जाओ उनके घर में दे करके आना। तो पापा का उद्देश्य कुछ और था, एक्चुअली मुझे उनसे मिलवाना चाहते थे, उनसे मिल करके उनके जाओ, उनको भगवद्गीता के बारे में कुछ बताना, समझाना, है ना। क्योंकि वो व्यक्ति जो है हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, है ना। वो बाद में जाना मैं तो गया, मैं उनसे पूछा, उनसे बातचीत किया, तो पता चला वो खुद ही अपने आप में बोलने लगे, अपना पूरा सुनाने लगे क्या थे क्या। तो वो जो है वो बिहार पूरे स्टेट बोर्ड के रनिंग में चैम्पियन थे, वो रनर अप थे, चैम्पियन थे दौड़ने में, जो होता है ना ओलंपिक्स में जैसे दौड़ते हैं, तो रनिंग रेस जो होता है, तो स्टेट लेवल के चैम्पियन थे वो, और लगभग 3 से 4 साल तक चैम्पियन रहे। वो अपना सारा मेडल वेडल दिखा रहे थे। पर उस समय उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वॉकर के सहारे चल रहे, बिल्कुल ताकत नहीं है चलने की, है ना। और चलते चलते कई बार गिर जाते हैं। वो खुद भी सुना रहे थे कि वहीं गांव में जब चलते चलते कई बार गिर जाते हैं, तो कोई भी जो बच्चा खेलते रहता है उनको देख करके हंस देता है, मतलब गिरने पे बच्चा हंस दे रहा है। तो अपना वो दुख सुना रहे थे कि कहाँ मैं एक समय पे पूरा चैम्पियन था, ये सारे अवार्ड्स मैंने जीते हैं, और आज परिस्थिति ऐसी है। कई साल हो गए, उस समय बता रहे थे वो। तो आज परिस्थिति कैसी है कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी नहीं वो चल पा रहे। तो ये है रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। इससे हम कैसे बचें, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये है रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ओल्ड एज, जो जीवन भर हम मेकअप करते रहते हैं, फाइनल यही हो सकता है ना। तो ये जीवन का चक्र हमेशा जो है, हमेशा हमें ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। आवर बॉडी ग्रोज फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज एंड इवेंचुअली ब्रिंगिंग डेथ। हर प्रकार के स्टेज को पार करते हुए मृत्यु आती है।
वी वांट टू रिमेन हेल्दी, हमेशा हम स्वस्थ रहना चाहते हैं पर हमेशा हजारों बीमारियां हमेशा रहती है हमारे पास, है ना। कई सारे बीमारियों से हमेशा घिरे हुए रहते हैं, डिसीज, स्टारवेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। वन हु कैन परसीव बर्थ डेथ, ये 13वें अध्याय में भगवद गीता में बता रहे हैं कि रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, भगवद गीता में ही यह संदेश दिया गया है। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हाँ, तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, ये 4 जो है ये रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है। इनके बारे में हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम इनसे, वैसे बच तो नहीं सकते हैं पर इनको झेलने की शक्ति कहाँ से आए, है ना। इस जीवन में तो हम मिल ही गया है, मनुष्य जीवन मिला है, तो ये सारी 4 व्याधि आएगी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि होगा ही होगा। एक बार एक बहुत बड़े म्यूजिशियन आए थे, है ना, कहाँ पे, इधर ही मुंबई साइड में एक बड़े म्यूजिशियन आए थे। तो वो श्रील प्रभुपाद जी के पास आए थे और प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रणाम किए थे और बहुत सारा म्यूजिशियन नहीं, वो जादूगर जो होता है, जादूगर तो जादूगर का जादूगिरी करने वाला आया था। वो बहुत सारे जादूगिरी का एक्ट्स दिखा रहा था, ऐसे ऐसे बहुत दिखा रहा था। और उसके बाद में उसने श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और प्रभुपाद जी फिर उनसे पूछे थे एक्चुअली में असली जादूगर कौन है तो वो यही बोलता है, असली जादूगर कौन है? आप ही। क्यों? ये भगवद गीता के संदेश जो आपने प्रचार किया है सब जगह, इससे हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को जीतने की शक्ति मिलती है, को जीत सकते हैं। असली जादू क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को ख़त्म करना। ये है जो असली जो जड़ है ना। तो यहाँ पे और भी कई सारे दुख के जो है बताए गए, आदि भौतिक क्लेश, ये कई सारे और क्लेश, कई सारे और टाइप्स ऑफ मिजरीज जो है हमारे लाइफ में आज हम चाहते हैं कि हम हमेशा ही खुश रहें, बट हम सारे पैरामीटर्स बना लिए खुशी के, बट क्या होगा कि हमारा मन ही संतुष्ट नहीं रहे। मन में ही हजारों प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। कोई नीचे चल रहे थे हम, कोई हमें छोटा सा भी कोई कमेंट मार देता है, हमेशा दिन भर हम उसके बारे में सोचते रह जाते हैं कि यार ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों बोला, ऐसा कैसे बोल सकता है ना। इवन कोई दोस्त हमें एक बार अच्छे से देखा तक नहीं, मतलब पलट के हेलो नहीं बोला, हरे कृष्ण नहीं बोला, है ना, तो हमें बुरा लग जाता है ना। उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, सुबह से बात नहीं कर रहा है वो, है ना, क्या हो गया तो ये सब क्या है? ये आदि भौतिक क्लेश है, हमारे मन के द्वारा हम सताए जा रहे हैं। हमारा मन ही हमें सता रहा है, हम खुश ही नहीं रह पा रहे। क्यों? मन सताया जा रहा है हमारा, है ना। आदि दैविक क्लेश, जिसमें नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामीज, ये सब हैं। ये सब कई सारे डिजास्टर्स के फोटोज हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंस इतना एडवांसमेंट कर लिया है, किसी को कोई बुढ़ापा हो रहा है या कोई दर्द हो रहा है, कोई कष्ट हो रहा है, छोटे मोटे चीज़ों से उसको ढकने का प्रयास करते हैं। वाइट हेयर है तो ब्लैक हेयर लगा लेंगे, व्रिंकल्स आ रहे हैं तो किसी प्रकार का फेस लिफ्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अन्य प्रकार से उन चीज़ों को ढकने का प्रयास करते हैं, पर यह पैचअप सॉल्यूशन जो है यह उतना काम नहीं करेगा। तो एक्चुअली में हमें समझना चाहिए कि हाँ, ये बहुत सुंदर सा है। तो जैसे एक ट्रेन का यहाँ पे एक पिक्चर है, ट्रेन की बॉगी में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, फिर धीरे धीरे क्या होते जाता है, किसी किसी का स्टेशन आते जाता है और फिर वो उतरते जा रहे हैं।
एक उतर गए, 2 3 एंड ऐसे करके सब उतरते जा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए हमें क्या है, हमेशा किसी न तो किसी का फिर स्टेशन आएगा। और लास्ट टाइम हाँ, तो ये श्लोक है भगवद गीता का, इसमें माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवद गीता में बता रहा है यह जो संसार है इसको भगवद गीता में कृष्ण क्या बताए हैं, दुखालय बताएं दुखालय, फाइनल कंक्लूजन बता रहे हैं इस पूरे संसार का। जिस संसार में हम खुश रहना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं खुश रहने के, पर इस संसार का टाइटल ही संसार बनाने वाले ने क्या दिया है, दुखालय। जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में क्या रहेगा, ढेर सारे पुस्तक रहेंगे, पुस्तक मिलेंगे, है ना, पर दुखालय में क्या मिलेगा, दुख ही रहेगा, है ना। अब सब सोच रहे होंगे यार प्रभु जी सब दुख के बारे में बताए जा रहे हैं इतने सारे दुख ही दुख हैं तो इससे बाहर आने का क्या है सॉल्यूशन के ऊपर भी चर्चा करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, भगवान खुद ही इसका फिर बताते हैं कि उनके द्वारा दिए गए संदेश को पालन करना है। भगवान के द्वारा दिए गए संदेश जो हैं, शास्त्र जो हैं, शास्त्र का जब अध्ययन होगा, है ना, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तब हम रियल सुख की ओर जाएंगे। धर्म, हाँ, भगवान धर्म क्या है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, धर्म का पालन करना है। और धर्म क्या है, जो भगवान ने आदेश दिए हैं वह है धर्म। तो अब हम यह बताना चाहेंगे कि धर्म जो ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लो में चल रहा है। धर्म की 4 प्रणाली हुई है, 4 प्रणाली या 4 यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी ऑफ लर्निंग, 4 यूनिवर्सिटी हम जो है वो समझेंगे। तो भगवान कृष्ण ने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक दिन बताया था, इसके स्टार्टिंग में गुरु शिष्य परंपरा दिया हुआ है। तो यही एक परंपरा नहीं है, परम भगवान श्री कृष्ण ने 4 परंपरा चालू किए थे। यह 4 परंपरा है वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिए हैं। तो ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है, ब्रह्म माधव संप्रदाय, वही ज्ञान भगवान कृष्ण ने शिव जी को दिए हैं, वो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। रुद्र संप्रदाय के भी कई सारे आचार्य हैं। और वही ज्ञान भगवान जी ने लक्ष्मी माता को दिए हैं, वो श्री संप्रदाय कहलाता है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो श्री संप्रदाय के बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उनको भी पालन करें तो वो भी सही है। और एक और आता है चतुष्कुमार को अध्याय है, तो कुमार संप्रदाय कहलाता है। तो उनके कई सारे फिर आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं श्री संप्रदाय के आचार्य, माधवाचार्य हुए हैं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य, और विष्णु स्वामी हुए हैं रुद्र संप्रदाय के आचार्य, और निम्बार्क स्वामी हुए हैं कुमार संप्रदाय के आचार्य। तो यह 4 यूनिवर्सिटी जो है, 4 लर्निंग वे ऑफ लर्निंग जो है, भगवान ने ही यह 4 परंपरा चालू की है। तो हमें किसी भी एक परंपरा से ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो गुरु होते हैं, है ना, ऐसे ही किसी भी से भी ज्ञान हम नहीं ले सकते। तो गुरु हैं इन्हीं 4 संप्रदाय में आने चाहिए। श्री संप्रदाय हो या ब्रह्म संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। कई बार ऐसे कई लोग गुरु बन जाते हैं और उनके बारे में हम पूछेंगे कि आपके कौन गुरु हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई किए, या आप अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे, तो स्कूल में ऑब्वियसली हम पूछेंगे ना कि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं कौन है वो टीचर। वो टीचर ने भी कहीं से पढ़ाई किया है कि नहीं, है ना। स्कूल में भी आजकल जो है टीजीटी पीजीटी कंप्लीट किए वाले टीचर ही मांगते। तो हमें ऐसे ही किसी भी स्कूल में नहीं अपने बच्चों को देना चाहिए जहाँ पे कोई भी आके पढ़ा दे रहा है। वैसे तो ऐसे कहीं होता नहीं है। तो एक स्कूल में भी पढ़ाने के लिए टीचर को क्या है, कहीं से एजुकेशन लेना होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भी हम ऐसे ही किसी से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले सकते, किसी से भी जा कर के पूछेंगे, और कोई देना भी नहीं चाहिए ऐसे,
अगर कोई दे रहा है तो उसे पूछना चाहिए, भाई तुम कौन से संप्रदाय से हो, तुमने कहाँ से सीखा है, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है क्या? कोई एक व्यक्ति अगर ज्ञान दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका कोई गुरु होगा और उसके गुरु का भी कोई गुरु होगा। ऐसे ही कोई व्हाट्सएप का ज्ञान उठा करके नहीं देना चाहिए। तो ये 4 मुख्य संप्रदाय है यहाँ पे बता रहे हैं, 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यही 4 संप्रदाय जो है ऑथराइज्ड है, भगवान के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। इन्हीं में से कोई ना तो कोई आचार्य होने चाहिए। तो जो इस्कॉन का जो आता है इसमें बता रहे हैं, यह ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आता है। ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी के द्वारा यह ज्ञान, इसके इंट्रोडक्शन पेज पे मैंने बताया था, पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे यह ज्ञान नीचे आता गया है। इसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन। गुरु अपने शिष्य को बताएं, शिष्य अपने और शिष्य को बताए हैं, तो इस तरह से यह चल के आता है। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे। तो आज के सेशन में हमने यह मुख्य रूप से जानने का प्रयास किए कि जो मनुष्य है, अपने आप को हम जब अगर मनुष्य कह रहे हैं तो हमें ज़रूर अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यह मनुष्य जो है, मनुष्य होते हुए भी हम पशु तुल्य जीवन जी रहे, पशु समान जीवन जी रहे। तो धर्म का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए और धर्म का जो मुख्य 4 संप्रदाय है, इन्हीं 4 संप्रदाय से वह ज्ञान आएगा। तो 4 संप्रदाय में से भगवद गीता का ज्ञान आएगा। अभी अगले सेशन में अगली बार